हेलो। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला एडवोकेट पर। ये बताइए, पिछली क्लास में जो आपको मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर कराया था वो क्लियर हो गया आपके? क्लियर हो गया या नहीं? लेकिन आज जो करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये रहेगा, दूसरा सेक्शन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में ना वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंटरनल कहाँ एक्सटर्नल कहाँ, वो सब मैं कराने वाला हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, तो पहले हम किसको डिस्कस कर लें? वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स। अच्छा, अब तक आपने क्या पढ़ा था? अब तक आपने पढ़ा था कि अगर मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक पॉइंट पी था, ये ओरिजिन था। अगर ओरिजिन को इससे मिला दूं ये क्या हो जाएगा? ओपी, यानी पी का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर जिसे हम लिखते थे ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर ये आपने पढ़ रखा था बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अब क्या पढ़ने जा रहे हो आप? अब पढ़ने जाओगे भाई, ये देखना, ये कोई पी पॉइंट है और ये कोई क्यू पॉइंट है। इन दोनों को मिलाने वाले, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले पॉइंट से बनने वाला वेक्टर। अच्छा सर, यानी कि पी को क्यू से मिलाने वाले पी क्यू वेक्टर को हम फाइंड करेंगे, पी क्यू वेक्टर को फाइंड करने वाले हैं। करेंगे कैसे? कुछ नहीं, थोड़ा डेरिवेशन से कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर बताना समझ में आया या नहीं। चलो इन्हें हटाऊं मैं। अब देखना, चलो मेरे पास है ना, एक मैंने ये बना लिया एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और ये हो गया ओरिजिन आपका। और यहाँ पे कोई पॉइंट P हमने लेट कर लिया जिसके ऑर्डिनेट हम मान लें x1, y1 और z1, ये बीच में कॉमा है, x1, y1 और z1। एक अनदर पॉइंट है Q जिसके ऑर्डिनेट x2, y2, z2। ये तो मान ही सकते हो, ये तो मान ही सकते हैं। अच्छा, और सर अगर मैं इस P का पोजीशन वेक्टर देखूं तो वो हो जाएगा OP वेक्टर। क्या? OP वेक्टर। चलो जी, सर आपकी ये बात भी मानेंगे, OP वेक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं Q का पोजीशन वेक्टर देखूं तो यहाँ से OQ वेक्टर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें इन्हें फाइंड नहीं करना, हमें वेक्टर जो निकालना है वो निकालना है P और Q से मिलाने वाला। P और Q को मिलाने वाला, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ भाई PQ वेक्टर। क्या नाम दे रहा हूँ? PQ। अरे भाई सीधी आजा, सीधी आजा, सीधी आजा। ठीक है, ये हो गया PQ वेक्टर। अच्छा सर, ये डेरिवेशन यहाँ ड्राइव क्या करें, क्या निकालें? वैल्यू किसकी चाहिए हमें? PQ वेक्टर की चाहिए। PQ कैसे निकालेंगे सर? अच्छा 11th में पहुंचो, थोड़ा पढ़े थे ना आप ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ पढ़ते कैसे थे? मैं कहता था देखो, एक रास्ता ढूंढ लो, एक वे ढूंढ लो जिस पर आप सीधे सीधे चल सको एरो के साथ। पहले एरो ऐसे गया, ऐसे गया, फिर देखो दोनों के हेड हेड टकरा गए, हेड हेड टकरा गए। वो नहीं चलना। देखो अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा तो डायरेक्ट इसके हेड से टकराऊंगा, तो यहाँ से हमें ट्रैवल नहीं करना भाई। करना कहाँ पर? देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से भाई साहब नया रास्ता मिल गया, फिर हेड हेड टकरा गए। यानी इन दोनों का सम इस वाले वेक्टर के इक्वल होगा। ये हमारे ट्रायंगुलर लॉ में लिखा हुआ है, पढ़ा आपने बहुत अच्छी तरीके से रखा है। लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पर, मैं डायरेक्ट अब लगा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ। देखो मैं कुछ और चीज निकाल दूं, एक्स्ट्रा चीज। अगर मैं ओपी वेक्टर निकालूं तो ओपी वेक्टर कितना निकल कर आएगा आपका? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये तो क्लियर। अगर मैं OQ वेक्टर निकालूं तो OQ वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये तो मैंने यार OP वेक्टर ये निकाल दिया। अब यहाँ लगा रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है भाई? इन दोनों का सम, यानी OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा भाई OQ वेक्टर के। ऐसे नहीं, OQ वेक्टर के। वेक्टर देखना है, वेक्टर कैसे चल रहा है। वैल्यू किसकी चाहिए सर आपको? सर हमें चाहिए PQ वेक्टर की, तो PQ को यहीं रोक लो ना। PQ नहीं रोका, और ये कितना हो गया? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, सर बिल्कुल गजब एकदम। अच्छा सर, तो PQ वेक्टर जब हम निकाल रहे हैं तो PQ वेक्टर का वैल्यू, PQ को यहीं, तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर की कितनी वैल्यू भाई? OQ की कितना दिख गया? x2 i कैप, x2 थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं तो एक सेकंड में नीचे लिखे दे रहा हूं, यहाँ से दिखता कम है ना बोर्ड पर। PQ वेक्टर तो अपनी जगह जहां पर है। OQ वेक्टर की वैल्यू x2 i कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप।
ये तो सर इसकी माइनस ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी x1 आई कैप, देखो माइनस लगा दूं तो पहले ब्रैकेट लगा लेना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, z1 के कैप। अब हम माइनस करते हैं भाई, हमें चाहिए पी क्यू वेक्टर की वैल्यू, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू। तो देखना यहाँ x1 है या x2 है, तो साथ के साथ लेते चल रहे हैं। देखो x2 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो गया माइनस का x1 और ये आई कैप वाला एक, यहाँ कितना y2 प्लस यानी y2 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे किसका हो गया माइनस का y1 जे प्लस, अब ये कितना z2 माइनस से ब्रैकेट खोलने पर माइनस z1 के। ये हो गए भाई, अगर हम दो वेक्टर को ज्वाइन करें और एक वेक्टर बनाए तो उसके लिए फॉर्मूला होगा। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? तो जहां भी आगे हम देखेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे भाई, ध्यान से रख, दिमाग में डाल लेना। चलो इसके बाद हम जो चलते हैं, हम चलते हैं सेक्शन फॉर्मूले पर। सेक्शन फॉर्मूला आप सोचो सर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, 11th में पढ़े हुए हो, 10th में भी पढ़े हो, लेकिन ये वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला है। किसका? वेक्टर के लिए सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ भी वही दो कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब पहले सर ये तो समझा इंटरनल क्या हो रहा है, एक्सटर्नल क्या है, ये पते तो पढ़ने चाहिए या वैसे ही बस। देखो इंटरनल क्या है, ये कोई दो पॉइंट पी है, दो पॉइंट, एक पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ये पी क्यू वेक्टर है। क्या है? पी क्यू वेक्टर। चलो यहाँ पर कुछ देर के लिए ओरिजिन मान लो, ये क्या है ओरिजिन। अगर मैं पी का पोजीशन वेक्टर देखूं तो हो गया ओपी वेक्टर, कितना ओपी वेक्टर। अगर मैं Q का पोजीशन वेक्टर देखूं तो वो हो गया OQ वेक्टर, OQ वेक्टर। अब कोई एक अनदर पॉइंट है, एक कोई पॉइंट है जो PQ वेक्टर को कहीं भी यानी इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, उसको मान लेते हैं भाई R, कितना R। तो उसका यानी उसकी स्थिति हमें देखो, उसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं देखूं तो वो हो गया भाई OR वेक्टर। क्या हो गया? OR वेक्टर। यही है भाई इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है, इंटरनल सेक्शन की कंडीशन, इंटरनल सेक्शन की कंडीशन। ये OR वेक्टर जो है वही है हमारा इंटरनल सेक्शन, जैसे इंटरनल। ठीक है, फिर एक्सटर्नल क्या हो गया सर? ये तो चलो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल कैसे देखेंगे? अब एक्सटर्नल देखना थोड़ा सा, ये कोई P पॉइंट है, यहाँ पे कोई Q पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम? P और Q को मिलाने वाला एक वेक्टर है, चलो सर ये भी मान लेते हैं। ऑरिजिन यहाँ मान लो कुछ देर के लिए, इसका पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर। अब कोई अनदर पॉइंट है R, जो यहाँ भाई अंदर नहीं है इस बार, कहाँ है? कहीं इसके एक्सिस को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर कोई पॉइंट R है, कोई पॉइंट R है, और इसी R को ये क्या कर रहा है, देखो थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि ये R पॉइंट जो है इसे M और N रेशियो में, यानी PR और RQ इन्हें कितने M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये R पॉइंट जो है। सेम ये भाई R पॉइंट जो है इसे M रेशियो N, यानी PR और QR का जो रेशियो है वो M रेशियो N है। हमें किसके? इस OR वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना भाई, OR वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना। ये केस 1 हम पढ़ने वाले हैं, ये केस 2 पढ़ने वाले हैं, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है। तो पहले इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले की ड्राइव कर लें, फिर उसके बाद एक्सटर्नल को आप करके देखना, नहीं तो मैं सेकंड वीडियो उसके लिए लेकर आऊंगा। पहले मैं आपको अच्छे से इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं। देखना, वो स्थिति बना लूं मैं एक सेकेंड। देखो ये P पॉइंट है, P और Q को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर PQ वेक्टर, PQ वेक्टर। अच्छा अगर मैं ओरिजिन से इसकी स्थिति देखूं तो ये होगा OP वेक्टर, OP वेक्टर। ओरिजिन से Q की स्थिति यानी पोजीशन देखूं तो OQ वेक्टर, OQ वेक्टर। अब कोई अनदर पॉइंट R कहीं भी ले लो भाई, यहाँ ले लो, जो कि इसे M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, तो इस R का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। बस इतनी सी तो बात थी। क्या कौन सा भाई से इसमें वो कर दिया कि हमने मांझी की तरह वो पहाड़ तोड़ना है, छोटा सा काम है भाई। क्या पहाड़ तोड़ने लग रहे हो? कुछ नहीं है। अब क्या करें, यानी कहने का मतलब मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि पी आर वेक्टर, मैं दिखाऊं आपको पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर, आर क्यू वेक्टर की जो वैल्यू है एम अपॉन एन के इक्वल है, एम अपॉन एन के इक्वल है। डेरिवेशन होगी आपकी,
ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं n इंटू पी आर वैक्टर इजकल टू m इंटू आर क्यू वैक्टर। क्योंकि बार बार मेरे को ना लिखने पड़े इसके लिए मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ओपी वैक्टर को तो मैं मान लेता हूँ ए वैक्टर और ओ क्यू वैक्टर को माने लेता हूँ बी वैक्टर और ओ आर वैक्टर को माने लेता हूँ मैं आर वैक्टर। तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम मुझे बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। अच्छा सर, चलो जी सर, ये बना दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सर, पी आर आर क्यू ये कुछ दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज कहाँ से लेकर आऊँ मैं, उनकी वैल्यूज लेकर कहाँ से आऊँ? तो अब देखना इतने पार्ट में आप ट्रायंगुलर लॉ लगाना है। एक बार क्या लगाएं? ट्रायंगल लॉ लगाएं। अगर मैं ट्रायंगल लॉ यहाँ लगाने लग जाऊं तो मेरे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि सर ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर ये आर वैक्टर के बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर में कर दूं तो सर ये ओ आर वैक्टर के इक्वल होंगे। किसके? ओ आर वैक्टर के इक्वल होंगे। हाँ जी सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को वैल्यू चाहिए पी आर वैक्टर की, तो पी आर वैक्टर को आप यहीं रोकिए। ओ आर की वैल्यू कितनी भाई? ये कहाँ गया? ओ आर को लिख रहे हैं हम आर वैक्टर माइनस, देखो ये ओपी वेक्टर इधर जाकर माइनस में होगा। ओपी वेक्टर को हम क्या लिख रहे थे? ओपी वेक्टर को लिख रहे थे हम ए वेक्टर। तो ये निकल गई सर पी आर वेक्टर की वैल्यू। अच्छा सर इतनी छोटी? हाँ जी इतनी छोटी। फिर सर चलो पी आर निकल गया, क्यू आर क्यू कहाँ से लेकर आए? आर क्यू, अरे ऊपर वाले में ट्रायंगुलर लॉ लगा दो। ऊपर वाले में ट्रायंगुलर लॉ, हाँ जी ऊपर वाले में देखो ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इन दोनों का सम इसके बराबर होगा बी वेक्टर के बराबर। कहने का मतलब देखो ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर किसके इक्वल हो गए भाई? ये ओ क्यू वेक्टर के। किसके? ओ क्यू वेक्टर। अच्छा जी सर बहुत आसान, लेकिन मुझे तो आर क्यू वेक्टर चाहिए, तो आर क्यू वेक्टर को हम ही रोकेंगे। ओ क्यू को कितना करें? बी वेक्टर। ओ आर इधर जाकर माइनस में यानी माइनस आर वेक्टर। बहुत बढ़िया जी सर, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। करते हैं सर, आपने कहा और हम ना करें तो एन अपनी जगह अपने प्लेस पर। पी आर वेक्टर की जगह कितना रखना भाई? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू एम अपनी जगह सेम, एम अपने प्लेस पर ही है। और आर क्यू वेक्टर की जगह कितना रखना? बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या करें? कुछ नहीं, जो करते आते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया एन आर वेक्टर, बस आर पे वेक्टर का भी एन पे भी लगाते चलो, एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? आर आर वेक्टर को एक जगह कर लो क्योंकि हम आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो एन आर वेक्टर तो यहाँ पर है ही, और माइनस का एम आर उठ कर किस में आ गया? प्लस में। प्लस का एम आर वेक्टर प्लस का एम डॉट आर वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा फिर इसे इधर ले जाओ, एम बी वेक्टर तो ऑलरेडी यहाँ है, माइनस का एन वेक्टर इधर जाकर किसमें हो गया? प्लस का एन डॉट ए वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? किसकी वैल्यू निकालनी है सर? ओ आर की। ओ आर को हम क्या करें? आर वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो आर वेक्टर को लो कॉमन, आर वेक्टर कॉमन ले लिया तो कितना बचा? n प्लस m इजकल टू, यहाँ तो सेम है भाई, एम बी वेक्टर प्लस एन डॉट ए वेक्टर। हमें तो आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए सर, ये किस में? मल्टीप्लाई में। इधर जाकर पूरा किस में पहुंचेगा? डिवाइड में। ये हो गया एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन लिख दूं या एन प्लस एम लिख दूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही वेक्टर ढकते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम? ये कौन सा हो गया? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले को आप करके लाएंगे, मैं एक बार टाइम देख लूं, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं आपको ये भी करा देता हूँ। देखो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले को आप ही करके लाना, इससे क्या होगा? आपकी भी तो प्रैक्टिस होगी। अगर नहीं होता है तो कल की वीडियो में मैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले को लेकर आपके सामने, और कल ही आपकी एक्सरसाइज को फिनिश कर दें। कल तो नहीं, कल तो शायद कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।